हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्लास 12th की इंग्लिश का प्रोज का पहला चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन। पहला चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। इसके हम लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे क्योंकि जो शॉर्ट क्वेश्चन थे वो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसके शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ें और उसकी समरी पढ़ें क्योंकि हमें इसका आंसर 80 वर्ड्स में देना होता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है, या समरी टाइप या स्टोरी टाइप हो सकते हैं। कभी कभी अगर हमें कुछ नहीं आता है तो हम केवल समरी लिख देते हैं, तो भी हमें अच्छे नंबर मिल जाते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। वाई वाज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर द टीचर टू लीव हिज स्कूल। जो MML टीचर थे उनके लिए अपना स्कूल छोड़ना मुश्किल क्यों था। MML वाज ए गुड टीचर, ही हैड बीन इन दिस स्कूल फॉर 40 years। MML वाज ए गुड टीचर यानी कि जो MML थे वो एक अच्छे टीचर थे। ही हैड बीन इन दिस स्कूल फॉर 40 years, वो इस स्कूल में 40 साल से रह रहे थे। ही लव्ड हिज गार्डन वेरी मच, वो अपने गार्डन को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इट वॉज आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास वाज इन फ्रंट ऑफ हिम। उनका जो क्लास था वो उस गार्डन के सामने था और उनकी खिड़की से वो गार्डन दिखता था। एंड व्हेन फ्रांस हियर्ड द न्यूज़, और जब फ्रांस को ये खबर पता चली दैट कि दिस वाज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, ये उसका लास्ट फ्रेंच लेसन है, इसके बाद वो कभी फ्रेंच लेसन नहीं सीख पाएगा, फ्रेंच नहीं सीख पाएगा। ही बिकेम वेरी सैड, वो बहुत उदास हो गया। एंड सडनली, और अचानक, हिज बुक्स बिकम हिज ओल्ड फ्रेंड, उसकी जो किताबें थी वो उसकी पुरानी मित्र बन गई। होम ही कुड नॉट अबंडन, जिनके साथ वो अपना रिश्ता नहीं तोड़ सकता था। ही वॉन्टेड टू लर्न फ्रेंच, वो फ्रेंच को और सीखना चाहता था और बोलना चाहता था। MML सिस्टर वाज बिजी, जो MML की सिस्टर थी वो बिजी थी। किस चीज़ में बिजी थी? पैकिंग इन द रूम है, वो अपने रूम की पैकिंग करने में, रूम का जो सामान था उसे पैक करने में बिजी थी। He could hear his sister moving about, everyone said at his leaving the school. He could hear his sisters मूविंग अबाउट, वो अपने सिस्टर की मूविंग होने की यानी अपने सिस्टर के हिलने की आवाज़ को सुन सकते थे। एवरीवन वाज सैड एट हिज लीविंग द स्कूल, जो सभी लोग थे, गांव के लोग थे, वो बहुत ज़्यादा उदास थे। क्यों उदास थे? क्योंकि MML स्कूल छोड़कर जा रहे थे। द विलेजर्स हैड कम देयर टू मीट MML, जो गांव वाले थे वो उनसे MML से मिलने आए थे। एंड थैंकफुल फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, और उनकी वफादारी वाली 40 साल की नौकरी के लिए उनका शुक्रिया अदा करने आए थे। सो इसलिए इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत मुश्किल था फॉर हिम, उनके लिए, टू लिविंग द स्कूल को छोड़ना। जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनके लिए हमें टेंस का पूरा चार्ट रटा होना चाहिए। टेंस का चार्ट हम अपनी अगली वीडियो में डाल देंगे। अगर हमें टेंस का चार्ट रटा हुआ होगा, याद हुआ होगा, एक्टिव पैसेज हमें अच्छे से आती होगी, तो हमें समरी में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि इसके लिए हमारे टेंस का बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं पहले हमें उसे लॉन्ग क्वेश्चन को हिंदी में समझना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा, फिर उसे हिंदी में लिखकर हमें उसके इंग्लिश लिखना चाहिए ताकि कहीं पे भी कोई भी गलती ना हो। और इसका चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रांस, जो लास्ट लेसन की अनाउंसमेंट थी उसने फ्रांस को किस तरह प्रभावित किया था। ये तो हमने शॉर्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था। फ्रांस को, इससे हमें पता चलता है कि फ्रांस बहुत दुखी हो गया था, वो फ्रांस और सीखना चाहता था, अपने जो टीचर थे उनके रूलर और क्रैंकी नेचर को भूल गया था। इसकी किताब अचानक उसकी मित्र बन गई थी, तो हमें इसी को थोड़ा बड़ा कर लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन में हमने उसे शॉर्ट में लिख दिया था, लेकिन जब हम लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं तो हमें उसको पूरे डिटेल में लिखना होता है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्टेड फ्रांस वेरी मच, जो लास्ट लेसन के अनाउंसमेंट तो इसने फ्रांस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया था। ही वॉज सॉरी, वो अपने किए पर पछता रहा था। एंड वॉन्ट टू लर्न फ्रेंच, और फ्रेंच को सीखना चाहता था। व्हेन MML अनाउंस्ड दैट द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, जब MML ने ये अनाउंस्ड किया कि बर्लिन से ऑर्डर आया है टू टीच ओनली जर्मन, कि केवल जर्मन पढ़ाई जाए, इन स्कूल ऑफ एल्सेस और लॉरेन और एल्सेस के स्कूल में। जब MML ने ये अनाउंस किया कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है कि एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाई जाए, फ्रेंच ना पढ़ाई जाए, तो फ्रांस बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। उसे अपने के ऊपर पछतावा हो रहा था कि उसने कभी फ्रेंच को क्यों नहीं सीखा, और वो अब अचानक से फ्रेंच को सीखना चाहता था। फ्रांस बिकम वेरी सैड, वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया। बिकॉज ही विल नॉट लर्न फ्रेंच लेसन एनी मोर, क्योंकि वो अब आगे फ्रेंच को नहीं सीख पाएगा। फ्रेंच लेसन एनी मोर। ही डिड नॉट वॉन्ट टू लीव MML, वो अपने टीचर MML को नहीं छोड़ना चाहता था। ही
ही फॉरगेट ऑल अबाउट एम हैमेल्स क्रैंकी बिहेवियर एंड रूलर। वो अपने टीचर का सारा रूलर और क्रैंकी नेचर, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट हैं, उनके अपना नेचर सब छोड़ चुका था। वो उनके लिए अब मित्र बन गए थे। इन दिस टाइप फ्रांस अफेक्टेड बाय द अनाउंसमेंट ऑफ लास्ट लेसन। इस प्रकार फ्रांस को लास्ट लेसन के अनाउंसमेंट से बहुत ज़्यादा दुख हुआ और वो अब फ्रेंच सीखना चाहता था और अपने टीचर को नहीं छोड़ना चाहता था। तो ये आंसर पूरा हुआ। इसी तरह से हम पहला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अगर आपको इससे अच्छा क्वेश्चन आता हो तो अच्छी बात है, आप उसे हिंदी में लेकर फिर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और सब्सक्राइब फॉर मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10 to 12 इन ऑल सब्जेक्ट, यानी कि जो क्लास बोर्ड आने वाला है 2026 का, उसके लिए आपको अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ज़रूरत हो या आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको ऑल सब्जेक्ट में, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, तो कोई भी सब्जेक्ट हो, हम उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप अपनी वीडियो पर डालेंगे। और एग्ज़ाम्स के टाइम पर हम ट्रिक्स डालेंगे, जिसके लिए अगर आपको वो ट्रिक्स सीखनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।